नमस्कार दोस्तों। बिहार के बाद अब उसके बगल वाले राज्य झारखंड में ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब हैं। 27 जनवरी को उनको आखिरी बार देखा गया था। भारत के सारे एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी झारखंड के राज्यपाल भवन पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव झारखंड के राज्यपाल भवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं स्थितियों पर नज़र बनाए हुआ हूं और कोई जल्दी ही कड़ा कदम उठाऊंगा। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है? झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार गिराई जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर शिकंजा कसे हुए थी। हेमंत सोरेन को 10 सम्मन जारी किए जा चुके थे। हेमंत सोरेन से इससे पहले पूछताछ भी हो चुकी थी और हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। हेमंत सोरेन पहुंचे नहीं और उसके बाद हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। उनकी जो BMW कार है उसको सीज कर दिया गया। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोस्टर जारी कर रही है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो पोस्टर है इसमें गुमशुदा की तलाश लिखा हुआ है और झारखंड के मुख्यमंत्री ऊपर लिखा हुआ है। नाम हेमंत सोरेन, रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद, शर्ट काला पैंट और पैर में चप्पल। परसों रात 2 बजे से यानी पिछले 40 घंटे से ये लापता हैं। आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखा गया है। जिन महानुभावों को इनकी जानकारी मिले शीघ्र दिए गए पते पर सूचित करें। जानकारी देने वाले को नगद 11,000 का इनाम। पता सीएम आवास रांची। तो ये जो पोस्टर है ये जारी किया है पूर्व सीएम ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो झारखंड के सीएम रह चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है और जारी करके बताया है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो गायब हैं। और ईडी एक के बाद एक, जब से आप पूरा सिनेरियो देखिए कि किस तरीके से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को पलटी मरवाकर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई। उसके अगले ही दिन लालू यादव को 10 घंटे बिठा कर रखा, उनसे पूछताछ करने के बहाने 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की। फिर उसी दिन सेम डे ही हरियाणा में भी विपक्ष के ऊपर छापेमारी हुई। विपक्ष को बुलाया गया। महाराष्ट्र से भी जो है बुलाया गया शिवसेना के विधायक को पूछताछ करने के लिए। और एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को बार बार नोटिस भेजी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर न जाने कौन सा डर है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी जो विपक्ष के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि क्या आपको ये बात लगती है कि इस देश में सिर्फ विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के वर्तमान मुख्यमंत्रियों के अलावा क्या कोई चोर, चंडाल, मक्कार, बेईमान इस भारतवर्ष की धरती पर नहीं है नेताओं में? क्या आपको ऐसा लगता है? ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों कर रही है, एक के बाद एक? और झारखंड और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर शिकंजा ईडी के जरिए कसवाया जा रहा है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो देखिए। यहाँ पर कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अगर सत्ता में आई तो फिर से चुनाव नहीं होगा, देश में तानाशाही लागू हो जाएगी। भाजपा भारत को वैसे ही चलाएगी जैसे पुतिन रूस को चलाते हैं। अगले बयान में कहते हैं, भाजपा और पीएम मोदी के डर के कारण लोग दोस्ती और गठबंधन तोड़ रहे हैं। अगर ऐसे डरपोक लोग रहेंगे तो क्या ये देश और लोकतंत्र बचेगा? नीतीश कुमार के बारे में ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि मनोज पांडे हैं, जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का अपमान आदिवासियों का अपमान है। सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की जांच पर जेएम के नेता मनोज पांडे ने ये बयान दिया है। ईडी ने झारखंड के सीएम की BMW, ये न्यूज़ 24 ने खबर ट्वीट की है, वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने झारखंड के सीएम की BMW सीज की। 24 घंटे में हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल रहा है। ईडी ने दिल्ली पुलिस से कहा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खोज कर लाइए।
लापता हेमंत सोरेन पर भाजपा ने 11 लाख रुपए का इनाम, ये अगली खबर है, 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उनके पीछे ईडी की कई टीमें लगी हुई हैं। भाजपा ने कहा जांच एजेंसी से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन भगोड़ा हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये भी है कि ईडी से पूछताछ से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गायब हुए और राज्य में बढ़ी राजनीतिक हलचल। सत्ताधारी सभी विधायकों को रांची में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। तो ये जो रांची में विधायकों को रहने के आदेश दिए गए हैं दोस्तों, ये इस बात को बताता है कि झारखंड में ईडी के बहाने बड़ा सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश चल रही है। अगर हेमंत सोरेन नहीं आते हैं, अगर हेमंत सोरेन ईडी से बचने के लिए एक दो दिन और गायब रहते हैं, तो ये कतई तय मान रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही हैं और राज्यपाल जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और उन्होंने ये अंदेशा भी जता दिया है अपने इस बयान से कि उन्होंने कहा है कि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए पूरी परिस्थितियों पर नज़र बना के रखा हुआ हूं। और डीजीपी राज्यपाल भवन पहुंच गए हैं, मुख्य सचिव राज्यपाल भवन पहुंच गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा पक रहा है झारखंड के भीतर। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरने वाली है? क्या हेमंत सोरेन जेल की वजह से, ईडी के डर से भारत देश छोड़कर भाग गए हैं? बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बयान भी आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन नेपाल चले गए हैं, कोई बोल रहा है जापान चले गए हैं, कोई बोल रहा है बांग्लादेश चले गए हैं। हेमंत सोरेन के बारे में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर हेमंत सोरेन ईडी के डर से अपना राज्य छोड़कर, मुख्यमंत्री पद छोड़कर, देश छोड़कर भागने वाले हैं या भाग चुके हैं या नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि अफवाहें उड़ रही हैं, जैसे कि चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, टीवी पर चल रहा है, तो इससे उनका कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन सामने आते हैं, रहते हैं, तो उनकी सरकार तो बची रह सकती है, उनकी सरकार तो बची रहेगी। वो अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर ईडी उनको जेल में डालती है तो जेल में डालने से और भागने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाग जाने में तो पार्टी का अंत है, भाग जाने में तो विचारधारा की अंत है, भाग जाने में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसने झारखंड के लिए इतना संघर्ष किया, उस पार्टी की विचारधाराओं का अंत है। तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक ऐसा लगता तो नहीं है कि हेमंत सोरेन अब लौट कर ही नहीं आएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिल रहे हैं, ये सच है। एयरपोर्ट्स पर अलर्ट है, ये भी सच है। ये भी सच है कि उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई और शिकंजा हेमंत सोरेन पर बहुत कड़ा कसा जा रहा है। और इसके पीछे अब दूसरी जो थ्योरी है, वो अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अगर ऐसे सामने नहीं आते हैं, गायब रहते हैं या ईडी की वजह से नहीं आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सत्ता परिवर्तन करने में आसानी होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनके अपने विधायकों को एक जगह एकत्रित रहने के लिए, रांची में ही रहने के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन को ये डर सता रहा है कि ईडी के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई करवा कर, उनके ऊपर शिकंजा कसवा कर झारखंड की सरकार को तोड़ा जा सकता है, उनके पार्टी को तोड़ा जा सकता है, उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं है, केजरीवाल ही नहीं है, लालू यादव ही नहीं है, तेजस्वी यादव ही नहीं है, मीसा भारती ही नहीं है। यही इतने नेता नहीं हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनके पीछे ईडी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे बंगाल में हो, ऐसे ऐसे सूरमाओं को अपनी पार्टी में ले लिया है जिनके पीछे या तो करप्शन के चार्जेस थे, या तो सीबीआई की जांच थी, या तो ईडी की जांच थी। और उन सब के पीछे ना तो ईडी है, ना अब सीबीआई है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो है। सब आराम से, मौज से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सत्ता चला रहे हैं, राज चला रहे हैं। ईडी ना उनके पीछे जा रही है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पीछे जा रहा है, ना ही सीबीआई उनके पीछे जा रही है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है
कि बिहार में ऑपरेशन लोटस के बाद अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्या ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए जा रही है? क्या अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्या अब झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़ी जाएगी? क्या अब झारखंड में हेमंत सोरेन के विधायकों को खरीदा जाएगा? क्या अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बचेगी? क्योंकि हिंदी पट्टी में एक के बाद एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और ईडी, सीबीआई और ये एजेंसियां किसके इशारे पर काम करती हैं, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। किसके इशारे पर चलती हैं और सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों करती हैं, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। और उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। इसमें और क्या अपडेट होता है और क्या जानकारियां निकल कर आती हैं, हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।